जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिरसा और फरीदाबाद के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम ज़िले में आ चुकी है। ये आपको इन ज़िलों के बस स्टैंड के नज़दीक वाले किसी भी बुक सेलर से मिल जाएगी। गुरुग्राम में बंसल बुक डिपो के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ना मिले तो दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं 8727090308 पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिरसा जिला। क्वेश्चन नंबर 1, गठन। सिरसा जिले का गठन कब हुआ? दोस्तों 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले का गठन हुआ था। मंडल। सिरसा किस मंडल के अंतर्गत आता है? सिरसा हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है, प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा के अंदर 6 मंडल है। उनमें से एक मंडल है हिसार और उसी के अंतर्गत कौन आता है? सिरसा। साक्षरता दर। सिरसा की जो साक्षरता दर है वो है 68.82 यानी कि 68.82% 2011 के अनुसार। जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 12,95,189 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल। सिरसा का क्षेत्रफल है 4,277 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अधिक। मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जो जिला है वो है सिरसा और उसका क्षेत्रफल कितना है? 4,277 वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। अगर सबसे बड़ा सिरसा है तो सिरसा से थोड़ा सा छोटा कौन है? हिसार। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है? भिवानी। ओके, आगे जानते हैं लिंगानुपात। सिरसा का लिंगानुपात दोस्तों 897 यानी कि 897 लड़कियां प्रति 1000 लड़के 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिरसा के अंदर जो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर लोग रहते हैं वो औसतन यानी कि एवरेज 303 आदमी रहते हैं। कितने रहते हैं? औसतन 303 आदमी रहते हैं। और सबसे कम है हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है सिरसा का सबसे कम है। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में सिरसा 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, आरक्षित सीट कालांवाली। देखिए, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें आरक्षित है और उन्हीं 17 में से एक कालांवाली है सिरसा की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ की तहसील कौन कौन सी है? हरियाणा के अंदर जो 93 तहसील है उनके अंदर से सिरसा में है एलनाबाद, सिरसा, डबवाली, रानिया, नाथुश्री चौपटा और कालांवाली। दोस्तों ये है सिरसा की तहसील है। नेक्स्ट, उप तहसील। उप तहसील है दोस्तों गोरीवाली। क्या है? गोरीवाली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उपमंडल। सिरसा जिले में कौन कौन से उपमंडल हैं? यहाँ पर दोस्तों कालांवाली, सिरसा, डबवाली और एलनाबाद, ये क्या है? उपमंडल है। नेक्स्ट, खंड यानी कि ब्लॉक्स। सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुश्री चौपटा, ओढ़ा और बड़ा गुढ़ा, ये क्या है? यहाँ के ब्लॉक्स हैं, खंड है। नेक्स्ट है उपनाम। देखो दोस्तों, सिरसा को किन किन उपनामों से जाना जाता है? सबसे पहले संतों की नगरी। किस नाम से? संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर है वन नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साहित्यिक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है सिरसा को। क्वेश्चन नंबर 2, राजा सारस द्वारा 1357 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की गई? देखिए, पहले तो हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि राजा सारस ने स्थापना की है। कब की है? 1357 में की है। किस नगर की है? सिरसा की है।
ओके, किस नगर की स्थापना की है? सिरसा की है राजा सारस के द्वारा 1357 में। क्वेश्चन नंबर 3, सिरसा के प्राचीन नाम क्या क्या है? सिरसा का प्राचीन नाम है दोस्तों सिरिस्का, सारस और सरस्वती नगर। अभी कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुए? यहां पर एक आया है शब्द सरस्वती नगर, किसका उपनाम है या कहीं किसका प्राचीन नाम है? प्राचीन नाम है सिरसा का, लेकिन एक सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। कहाँ? यमुनानगर में मेरे भाइयों, यमुनानगर में मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? हरियाणा में गेहूं का कटोरा कहा जाता है सिरसा को। हरियाणा का गेहूं का कटोरा कौन? सिरसा। भारत का गेहूं का कटोरा या गेहूं की कटोरी कौन? हरियाणा। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है? इसी वजह से तो बोलते हैं इसको गेहूं का कटोरा, हरियाणा का। किसको? सिरसा को। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है हरियाणा का। नेक्स्ट, हरियाणा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा में होता है, लेकिन बावजूद इसके इसको कॉटन सिटी नहीं बोला जाता। अब ये कॉटन सिटी किसको बोला जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसे कॉटन सिटी बोला जाता है? बताइए, याद आया कुछ? नहीं आया? हिंट दूं, वही जिला जिसको शुगर सिटी भी कहा जाता है। भाई रोहतक की बात नहीं कर रहा मैं, ना ना, वही जिला जिसको शुगर सिटी भी बोला जाता है उसको कॉटन सिटी भी बोला जाता है। बताइए कौन सा? करेक्ट, पलवल। देखिए, पलवल को कॉटन सिटी बोला जाता है, लेकिन बावजूद उसके सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा कपास होता है। ओके, नेक्स्ट, सर्वाधिक डेयरों की संख्या वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? सिरसा। सर्वाधिक डेयरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। नेक्स्ट, हरियाणा का खुले में शौच मुक्त पहला जिला कौन सा है? खुले में शौच मुक्त पहला जिला सिरसा। ओके जी, यार ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1330 ईस्वी में अरबी यात्री इब्न बतूता हरियाणा के किस जिले की यात्रा की थी? तो भाई इब्न बतूता ने किस जिले की यात्रा की थी? सिरसा की। ये वही इब्न बतूता है जिसने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम बताइए, याद आया कुछ? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो कमेंट में आपका इंतज़ार करते हैं, ठीक है? कमेंट में आपके आंसर का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सिरसा का मुख्य पर्यटक स्थल कौन सा है? काला तितर। और ये है कहाँ पर? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य में है सिरसा का प्रमुख पर्यटक स्थल काला तितर। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों, ये की गई है सिरसा में। मंजियाना जो परियोजना है वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स है, फ्रूट्स। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ है मेरे भाइयों? बताइए। घरोंडा करनाल में। और ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ है? सिरसा में मंजियाना परियोजना, ठीक है? नेक्स्ट, सिरसा की बागवानी से संबंधित मंजियाना परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। इजराइल के। किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? इजराइल के। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान देना है, देखिए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स ये एक बागवानी से संबंधित परियोजना है। किससे? बागवानी से। और करनाल की घरोंडा की जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वो सब्जियों से संबंधित है। अभी हमने ये 2 क्वेश्चन एक साथ क्यों लिए? कारण बताइए। कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स है, जो मंजियाना परियोजना है, इजराइल के सहयोग से चलाई जा रही है। कौन से देश के सहयोग से चलाई जा रही है? इजराइल के। अभी क्वेश्चन ये बनता है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स किस देश के सहयोग से चल रही है? हाँ जी, मुझे आपका आंसर का इंतज़ार है। आ गया आपका आंसर? ओके, मैं भी बता देता हूँ, वो भी इजराइल के सहयोग से। कहीं आपने नीदरलैंड तो नहीं बोल दिया? नो, गलत है वो, ठीक है? इजराइल करेक्ट होगा, ठीक है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? सोनीपत में। अभी बोल रहे होंगे गुरुजी ये क्वेश्चन सोनीपत वाला यहाँ क्यों डाल दिया? अरे गुरुजी आप कहाँ से क्या कर देते हो? अरे मेरे भाई, ये क्वेश्चन डालने का कारण ये है, ये आया था बागवानी से संबंधित मंजियाना परियोजना सिरसा की, और ये है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार, ठीक है? दोनों शब्द मैच कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा गया था, और पहला ऑप्शन ही क्या दिया था? सिरसा।
और बच्चों ने उसी को ठीक किया और ठक से अगले क्वेश्चन में बढ़ गए, और वहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था सोनीपत, जो कि सही था, इसलिए यहाँ पे हमने डाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, जादूगर सम्राट शंकर का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? सम्राट शंकर का जन्म दोस्तों एलनाबाद सिरसा में हुआ था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध फिल्म जंगल बुक में मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी किस जिले के रहने वाले हैं? भाई जंगल बुक में मोगली का किरदार जो निभाया है नील सेठी ने, वो एलनाबाद सिरसा के रहने वाले हैं। कहाँ के? एलनाबाद सिरसा के। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा ही है, 4277 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर अंधा किया था? यहाँ पर शब्द है दोस्तों अंधा किया था, हराया नहीं पूछा है। कहीं आप सीधा चले जाओ तराइन त्रावड़ी का युद्ध 1191 1192 नो, यहाँ पे उसने पूछा है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर अंधा किया था? सिरसा में। हराया कब था? 1192 में, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। और अंधा कहाँ किया था? सिरसा में। याद रखेंगे जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरियाणा के किस शहर पर सबसे पहले आक्रमण किया था? देखिए, सबसे पहले की बात पूछी है तो सिरसा में किया था, हरियाणा का, क्योंकि वो उसी साइड से आया था, पंजाब सिंध वाले इलाके से आया था। तो पहले कौन सा इलाका लगता है हरियाणा का? सिरसा लगता है। कब आया था? 1398 में आया था। सबसे ज़्यादा कत्लेआम कहाँ मचाया था? हरियाणा में, फतेहाबाद में मचाया था। किस नदी के साथ साथ चलाया था? घग्गर नदी के साथ साथ चला था। हरियाणा के किन क्षेत्रों में उसने अटैक बोला था? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली वाले इलाके पूरा उसने अटैक कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कत्लेआम कहाँ मचाया था? फतेहाबाद में। नेक्स्ट, किस प्राचीन ग्रंथ में सिरसा का वर्णन सिरिस्का नगर के रूप में मिलता है? प्राचीन ग्रंथ का नाम पूछा है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में दोस्तों जो सिरसा है ना, इसका जो वर्णन है सिरिस्का नगर के रूप में मिलता है। अब ये अष्टाध्यायी किसकी रचना है? क्वेश्चन ये बनता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? बताइए आंसर। भाई पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की है। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अभी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है संस्कृत की व्याकरण, इसका क्या बोलते हैं, ब्रीफ रूप से वर्णन किया है एक पतंजलि नामक राइटर ने, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य ने। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। अष्टाध्यायी का जो ब्रीफ रूप से वर्णन किया है पतंजलि ने, उस पुस्तक का नाम क्या है? ओके, इंतजार रहेगा किसमें? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशाला है? सर्वाधिक गौशाला की पूछी है बात दोस्तों, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा गौशाला है, और सबसे कम किस में है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती है? सिरसा में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी दोस्तों सिरसा, लाल मिट्टी सिरसा, और लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर। नेक्स्ट, प्राचीन समय में सिरिस वन कहाँ पर स्थित था? सिरसा में। सिरिस वन कहाँ स्थित था? सिरसा में। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक नहरों से सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भाई ऐसा जिला जो कि नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई वहाँ पर की जाती है, वो है सिरसा। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुपति संप्रदाय से संबंधित जिला कौन सा है? पशुपति संप्रदाय से संबंधित जिला दोस्तों सिरसा है। और एक क्वेश्चन बनता है, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुआ है? सिरसा से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिरसा से ही हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, 1212 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था? भाई इल्तुतमिश कब बैठा था गद्दी पे? 1210 में बैठा था ना, 1236 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद में कौन बैठी थी? रजिया बेगम आई थी अपने भाई के बाद में, ठीक है। रजिया बेगम का भाई कौन था? बहराम शाह। ओके, और क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश ने 1212 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हेमल भट्टी को, हेमल भट्टी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? प्रथम कैशलेस गांव पूछा है।
नीला वाली कहाँ है? सिरसा में। और प्रथम कैशलेस जेल जींद। और प्रथम कैशलेस आईटीआई तिगांव। प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रथम कैशलेस मेला सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा में सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थान किस जिले में है? सरस्वती नदी दोस्तों आदि बद्री से इसका उद्गम स्थान है हरियाणा के अंदर। ओके, ऐसा है, सरस्वती नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यमुनानगर में है और सरस्वती नदी के खुदाई का अंतिम जो पॉइंट है वो है सिरसा में। तो सिरसा में कौन सा स्थान है अंतिम स्थान? बेगू। कौन सा है? बेगू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के किस स्थान से पशुपति संप्रदाय यानी कि नेपाल से संबंधित अभिलेख मिले हैं? वही क्वेश्चन आ गया जो हम आपको बता रहे थे। पशुपति संप्रदाय से संबंधित हरियाणा के किस स्थान से अभिलेख मिला है? सिरसा से। याद रखना, क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर आया हुआ है। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है? अनकाई दलदल सिरसा, मात्र 200 मीटर ऊंचा। मतलब क्या है इसका? भाई हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जो कि समुद्र तल से सबसे कम लेवल पर है? वो है अनकाई दलदल सिरसा वाला, जो कि समुद्र तल से लेवल से मात्र 200 मीटर ऊंचा है। मात्र 200 मीटर ऊंचा। अगर हम बात करें हरियाणा के सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, हरियाणा का सबसे ऊंचा पॉइंट, तो वो है पंचकुला का, मोरनी हिल्स का, करहो चोटी 1514 मीटर। अगर हम बात करें हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है? अनकाई दलदल सिरसा का, मात्र 200 मीटर ऊंचा। अगर हम बात करें हरियाणा की औसतन ऊंचाई कितनी है फिट में? 700 से 900 फीट। मीटर में 200 से 300 मीटर। ओके भाइयों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत अष्टाध्यायी एवं दिव्यदान नामक ग्रंथों में किस जिले का वर्णन मिलता है? दोस्तों महाभारत तो आपको पता ही है, वेद व्यास जी की, अष्टाध्यायी पाणिनि की, दिव्य वेदांत ये ग्रंथ कौन सा है भाई? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? सिरसा का मिलता है। किसका? सिरसा का। नेक्स्ट, हरियाणा के स्थान पर लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है? दोस्तों सिरसा में है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट, डेरा सच्चा सौदा में की सिरसा में स्थापना कब हुई? भाई डेरा सच्चा सौदा, इसकी स्थापना 1948 में संत शाह मस्ताना के द्वारा हुई। किसके द्वारा? संत शाह मस्ताना के द्वारा 1948 में सिरसा में हुई। एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं, साथ साथ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ भरता है? सिरसा में। सच्चा शाही का मेला कहाँ भरता है? बताइए। रेवाड़ी में भरता है। कौन सा? बाबा सच्चा शाही का मेला रेवाड़ी में। एक मेला और है दोस्तों, मेला सच्चा सौदा कहाँ भरता है? जींद में। कहाँ भरता है? जींद में। तीनों फिर बता देता हूँ। देखिए, डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ भरता है? सिरसा में। बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ भरता है? रेवाड़ी में। और तीसरा है मेला सच्चा सौदा कहाँ भरता है? जींद में। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिरसा के संघार सृष्टा गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है बाबा भूमण शाह गांव। कौन सा? बाबा भूमण शाह गांव कर दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट, संत भूमण शाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था इनका बहलोलपुर गांव, तहसील देपालपुर, स्थान पाकिस्तान। ओके, कहाँ? बहलोलपुर गांव, तहसील देपालपुर, स्थान पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा का कौन सा जिला पाकिस्तान के सर्वाधिक नज़दीक लगता है? दोस्तों सबसे नज़दीक लगने वाला पाकिस्तान के हरियाणा का जिला ये है सिरसा। कौन सा है? सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला भी सिरसा है। याद रखना भाई, इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सिरसा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र किस शहर को कहा जाता है? सिरसा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र दोस्तों एलनाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
एलनाबाद को। अगर हम बात करें प्राचीन समय में राजा मिहिर भोज के समय में उत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वो था दोस्तों पेहवा। कौन था? पेहवा। या हम कहें उस समय मिहिर भोज के समय में घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पेहवा था। कौन सा था? पेहवा। ओके नेक्स्ट। लेकिन ये क्या है? सिरसा का पूछा है। हरियाणा के किस जिले में शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है? शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों सिरसा में ही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कुम्हारिया गांव सिरसा में है। कहाँ है? कुम्हारिया गांव सिरसा में है। क्वेश्चन नंबर 42, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के किस स्थान पर है? दोस्तों गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जो है ना, ये भी सिरसा में है। नेक्स्ट, श्री तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? श्री तारा बाबा की कुटिया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। नेक्स्ट, गुरुद्वारा चोरमार संहिता किस स्थान पर है? ये भी सिरसा में। अभी मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आप जब वीडियो को देख रहे हो ना, तो इसको वीडियो को देखो मत, इसको सुनो। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, चंद सेकंड में आंसर अपने आप दे दो। नहीं दिया तो आंसर मैं ही दे रहा हूँ। वीडियो को सुनो, देखो मत। जो आंसर आपको पता है उसका तुरंत आंसर दे दो, नहीं पता है तो देख लो और साथ में सुन भी लो, दोनों काम हो जाएगा। इसी हिसाब से क्लास क्या है, बढ़िया चलेगी। ओके नेक्स्ट, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? सरदार सिंह दोस्तों सिरसा के ही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा के किस स्थान पर चौटाला अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों चौटाला अभ्यारण्य पूछा है, ये भी सिरसा में ही है। कहाँ है? सिरसा में। चौटाला गांव भी सिरसा में ही है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला गांव। ओके नेक्स्ट, एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों एलनाबाद का प्राचीन नाम था खड़ियल। क्या नाम था? खड़ियल। क्वेश्चन नंबर 48, आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? मेरे भाइयों आल्हा गीतों का संबंध जो है ना, चंदेल राजा, याद रखना, चंदेल शासक, चंदेल राजा परमल से है। नेक्स्ट, आल्हा काव्य की खोज किसने की थी? चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हा काव्य की खोज की गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आल्हा काव्य के पात्र वीर मलखान का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों इनका जन्म सिरसा में हुआ था। वीर मलखान का जन्म सिरसा में हुआ है। कौन से पात्र? आल्हा काव्य के पात्र वीर मलखान का। नेक्स्ट, हरियाणा के स्थान पर धमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ, कौन कौन से? धमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ किस स्थान पर है? सिरसा में। ठीक है जी। नेक्स्ट, राजा सारस का किला कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। राजा सारस का किला सिरसा में। नेक्स्ट, डबवाली का नाम डबवाली कैसे पड़ा? डाबों की अधिकता के कारण। डबवाली का नाम डबवाली कैसे पड़ा? डाब या डाब की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर मिट्टी का किला है? भाई मिट्टी का किला पूछा है मेरे दोस्तों, यह है रानिया में। कहाँ है? रानिया में। और राजा वीरू ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा वीरू ने। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि मटिया का किला कहाँ है? पलवल में। मटिया का किला कहाँ है? पलवल में। और भाई मिट्टी का किला कहाँ है? रानिया में। ठीक है। नेक्स्ट, सिरसा के रानिया कस्बे की स्थापना किसने की थी? राय वीरू ने की थी। सिरसा के रानिया कस्बे की स्थापना किसने की थी? राय वीरू ने। और रानिया से वर्तमान में विधायक कौन है? बता सकता है आप में से कोई? रानिया से वर्तमान में विधायक कौन है? नहीं बताया तो भाई जेल भेज दिए जाएंगे बच्चे। भाई जेल मंत्री नाराज हो जाएंगे, ध्यान देना ना। रंजीत सिंह जी, जानते हैं ना, रंजीत सिंह चौटाला। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? इनका संबंध सिरसा से था दोस्तों। पहली महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई। कौन? चांदबाई। इनका संबंध कहाँ से था? सिरसा था। और पुरुष कौन था? लाला मुरलीधर। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर। इनका संबंध कहाँ से था? पलवल से था। नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में रानिया से अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? विरोध का नेतृत्व एक ही बात है दोस्तों, जाबित खान ने किया था। ट्रिक बताएं, देखिए, राजा, रा से बन गया रानिया, जा से बन गया जाबित। याद रखना, रानिया जाबित, राजा। ठीक है। जैसे छछरौली का क्या बताया था मैंने कल आपको बीते हुए वीडियो में? छछरौली जोल सिंह। ओके। और लाडवा का क्या बताया था? भाई लाडवा यानी कि लड्डू। आज हमारे घर में क्या बनेंगे? लड्डू बनेंगे। लाडवा
अजीत सिंह। याद आ गया ना, हाँ वही है। और बनावली का कुछ बताया था शायद, याद हो, बनावली के विद्रोह का किसने किया था नेतृत्व? बनावली बताया था आपको। क्या बताया था कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, फूल कौन सा? गुलाब का, बनावट के, बनावली, गुलाब सिंह। किसने किया था बनावली का विद्रोह का नेतृत्व? गुलाब सिंह ने। ओके वेरी गुड, आपको सारा याद है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सिरसा में है, काला तितर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की स्थापना कब हुई? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की स्थापना मेरे भाइयों 2003 में हुई है। कब हुई है? 2003 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा के किस स्थान पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम दोस्तों सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला बस चालक कौन है? प्रथम महिला बस चालक दोस्तों पंकज चौधरी, जिनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया तीसरा शहर। भाई तीसरा पूछा है, ये था हरनीखेड़ा, प्राचीन नाम फिरोजाबाद। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने तीसरा शहर कौन सा बसाया था? हरनीखेड़ा। अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर तीसरा हरनीखेड़ा था तो पहला बताइए और दूसरा बताइए। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। याद आया कुछ? मैं बता देता हूं। देखिए, फतेहाबाद पहला, हिसार दूसरा। फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351-52। अगर 1351-52 कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन हो, कौन कौन सा हो? पहला ऑप्शन हो 1351 और दूसरा ऑप्शन हो 1352, और कोई दो ऑप्शन कुछ और भी हो, तो ये ठीक हो जाएगा। कौन सा? 1352 ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इसको कह सकते हैं 1351-52 में उसकी स्थापना हुई थी। अगर दोनों में से एक टिक करना पड़े तो 1352 को टिक कर देना। ये था फतेहाबाद। अगर अब बात करें किसकी? हिसार की। भाई हिसार की स्थापना कब हुई? 1354 में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवा प्रारंभ किया गया? हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने एफएम रेडियो सेवा प्रसारण शुरू किया है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। कौन सा पॉइंट? 90.4 रेडियो स्टेशन, 90.4 रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट, हरियाणा के पश्चिमी सीमा पर हरियाणा का कौन सा गांव स्थित है? भाई पश्चिमी सीमा पूछा है, चोटाला गांव। हरियाणा का जो सबसे पश्चिमी गांव है, क्या नाम है? चोटाला गांव। जिला कौन सा है? सिरसा। अभी क्वेश्चन ये बनता है श्रीमान कि भाई पूर्वी गांव कौन सा है? ताजेवाला। कहाँ है? यमुनानगर में। अभी उत्तरी गांव कौन सा है? शाहपुर। कहाँ है? पंचकुला में। ओके, दक्षिणी गांव कौन सा है? दोहा। कहाँ है? मेवात में। भाई सारे याद है आपको तो। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाकार सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है? सुनील ग्रोवर जो कि गुत्थी बनता है, बुआ बनता है, वही ना सुनील ग्रोवर जो गुलाटी बनता है, सॉरी, तो ये कहाँ से संबंधित इनका? सिरसा से ही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पंजाबी गायिका रुपेंद्र हांडा कहाँ की रहने वाली है? प्रसिद्ध पंजाबी गायिका रुपेंद्र हांडा, ये भी मेरे भाइयों सिरसा की ही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 68, ख्वाजा पीर का मकबरा जो ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था, हरियाणा में कहाँ पर है? कौन सा मकबरा पूछा है दोस्तों? ख्वाजा पीर का। कहाँ पर है? सिरसा में। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक सिख समुदाय किस जिले में मिलता है? सर्वाधिक सिख समुदाय कहाँ मिलता है? सिरसा में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सिखों की हवेली कहाँ पर है? हवेलिया को चैप्टर तो हो चुका है ना आपका। हाँ जी, सिख समुदाय तो है आपका सिरसा में, तो हरियाणा में सिखों की हवेली कहाँ पर है? बताइए, आंसर बताइए, आंसर भाई साहब। सिखों की हवेली गुरुग्राम में। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, सिरसा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? देखो, तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव जी का मेला, राधा स्वामी का मेला, गोलक जी का मेला, और ये राधा स्वामी 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है सिरसा के प्रमुख मेले, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, चौधरी देवीलाल का जन्म किस गांव में हुआ था? दोस्तों तेजाखेड़ा गांव। कौन सा? तेजाखेड़ा गांव सिरसा में चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस नेता ने न्याय युद्ध चलाया था? हरियाणा का नेता कौन? चौधरी देवीलाल। संबंध कहाँ से? सिरसा से।
नेक्स्ट, राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक कौन है? राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक दोस्तों चौधरी देवीलाल जी है। नेक्स्ट, लोकराज लोकलाज से चलता है, यह नारा किसने दिया था? चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। लोकराज लोकलाज से चलता है, क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री बना? हरियाणा का कौन व्यक्ति है जो कि 2 बार उप प्रधानमंत्री बना? चौधरी देवीलाल जी। कब कब बना? 1989 में और 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति ने किसानों का ऋण माफ़ किया था? भाई चौधरी देवीलाल ने। कब किया था? 1988 में। चौधरी देवीलाल ने 1988 में किसानों का ऋण माफ़ किया था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बुढ़ापा पेंशन यानी कि 100 रुपये 1987 में चौधरी देवीलाल ने शुरू किए थे बुढ़ापा पेंशन, जो आज कितने हैं? 2500 हो चुके हैं पर मंथ। 60 वर्ष से उम्र के ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को 60 उम्र से ज़्यादा को बुढ़ापा पेंशन दी जाती है पर मंथ 2500 आज की डेट में है। अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, एलनाबाद का एलनाबाद कैसे पड़ा? एलनाबाद का नाम एलनाबाद कैसे पड़ा? J.H. ओलिवर की पत्नी एलना के नाम पर। किसका? J.H. ओलिवर की पत्नी एलना के नाम पर एलनाबाद का नाम एलनाबाद पड़ा है। नेक्स्ट, हरियाणा में सालासर हनुमान मंदिर किस जिले में है? सालासर हनुमान मंदिर दोस्तों ये सिरसा में ही है। सालासर हनुमान मंदिर कहाँ है? सिरसा में। नेक्स्ट, सिरसा से कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? एलनाबाद, रानिया, डबवाली, सिरसा और कांलावाली। दोस्तों ये जो कांलावाली क्या है? रिजर्व सीट है। क्या है? रिजर्व सीट है। ओके, तो भाइयों यहाँ पर हमने सिरसा के 79 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगला जिला हमारा शुरू होता है फरीदाबाद। सिरसा था हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, 4277 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल। फरीदाबाद है हरियाणा का सबसे छोटा जिला, 741 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फरीदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 1, गठन। फरीदाबाद का गठन कब हुआ? दोस्तों फरीदाबाद का जो गठन है ना वो हुआ है 15 अगस्त 1979 को। कब हुआ है? 15 अगस्त 1979 को। मंडल, फरीदाबाद किस मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत ही आता है। जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला। कितना? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा है हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला? फरीदाबाद। और सबसे कम वाला? सिरसा। कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, और दोस्तों ये 2011 के अनुसार है। जनसंख्या 18,09,733। कितने? 18,09,733 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का सबसे कम। लिंगानुपात 873 लड़कियां प्रति 1000 लड़के 2011 के अनुसार। साक्षरता दर 81.70% 2011 के अनुसार। आरक्षित सीट कोई नहीं है। अरे भाई वाह, ये क्वेश्चन आया ज़बरदस्त। आरक्षित सीट यहाँ पर कोई नहीं है। हरियाणा के 90 सीटों में से 17 सीटें रिजर्व है, आरक्षित है, यानी कि 17 जिलों में है, बचे 5 जिले। 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अभी कौन सा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से जिले हैं 5 जिनके अंदर आरक्षित सीट नहीं है? बताएंगे आप? आप नहीं बताएंगे, हम तो बताने वाले ही हैं आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा वेट करते, क्वेश्चन आपके सामने फिर आ ही रहा है। नेक्स्ट, तहसील। फरीदाबाद में कौन कौन सी तहसीलें हैं? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल, ये है तहसील। उप तहसील मोहाना, तिगांव, धोज, दयालपुर और गौची, ये क्या है दोस्तों? उप तहसील। नेक्स्ट, उपमंडल। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ 2 ही उपमंडल है। खंड ब्लॉक फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिगांव। ठीक है दोस्तों। और महत्वपूर्ण नाम है उपनाम, औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद को। ठीक है दोस्तों। औद्योगिक नगरी कौन सी? फरीदाबाद। राजनीतिक नगरी कौन सी? रोहतक। याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फरीदाबाद मंडल कब बना? दोस्तों फरीदाबाद मंडल बना 2 फरवरी 2017 को, नया मंडल करनाल के साथ।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। कब बना था? 1994। हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है दोस्तों? फरीदाबाद। कब बना? 1994 में। हरियाणा का सबसे नया नगर निगम कौन सा है? मानेसर। ठीक है, मानेसर है सबसे नया नगर निगम। कब बना है? दिसंबर 2020 को, याद रहेगा जी। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, फरीदाबाद का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? दोस्तों फरीदाबाद का जो नामकरण है ना, बाबा फरीद के नाम पर हुआ है। और ये बाबा फरीद कौन थे? जहांगीर का कोषाधिकारी। जहांगीर का कोषाधिकारी बाबा फरीद के नाम पर हुआ है फरीदाबाद का नामकरण। ठीक है। नेक्स्ट, फरीदाबाद की स्थापना जहांगीर का कोषाधिकारी द्वारा कब की गई? 1607 में। कब की गई? 1607 में। नेक्स्ट, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरीदाबाद, पलवल और नूंह किस में आते हैं? फरीदाबाद मंडल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। जनसंख्या कितनी है? 18,09,733 2011 के अनुसार। भाई क्या 2011 में पंचकुला जिला था? बिल्कुल था, 95 में बना था। क्या 2011 में चरखी दादरी जिला था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 2016 में बना चरखी दादरी। ओके, यहीं से हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों अगर 2011 के अनुसार हम पंचकुला कहेंगे। किसे? पंचकुला। लेकिन अगर ऑप्शन में चरखी दादरी भी हो ना, तो चरखी दादरी एक्चुअल में सही है। चरखी दादरी की जो जनसंख्या है वो पंचकुला से कम है। लेकिन बावजूद उसके क्या है, चरखी दादरी क्या है, 2011 में वहाँ की जनगणना हो गई थी। लेकिन पंचकुला चरखी दादरी की जनगणना नहीं हुई थी। पंचकुला की जनगणना 2011 में हो चुकी थी। लेकिन चरखी दादरी 2016 में बना है। उसकी जनगणना तो भिवानी के अंतर्गत हुई थी। भाई 2016 में बना है ना। इसी वजह से क्या है कि जो पंचकुला है इसकी जनसंख्या सबसे कम बताई गई है। लेकिन गलती से अगर ऑप्शन में, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में आपका पंचकुला हो तो आपका पंचकुला ठीक हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पंचकुला और चरखी दादरी हो तो क्या करेंगे बताइए? तो भाई चरखी दादरी की कम है वर्तमान में। वर्तमान के हिसाब से चरखी दादरी की जो जनसंख्या है वो कम है। ठीक है। नेक्स्ट, तिलपत की लड़ाई 10 मई 1666 में जाटों ने किसकी सेना को हराया था? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 10 मई 1666। ध्यान देना, 1666 है, 1669 नहीं है। तो जाटों ने किसकी सेना को हराया था? सेना को पूछा है, तो औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। और ये तिलपत की लड़ाई थी। तिलपत का पहला युद्ध नहीं कह सकते इसको। तिलपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1669 में। ओके, वो गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच में हुआ था। लेकिन ये जो है ये जाटों की सेना और औरंगजेब की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है ना, जाटों और औरंगजेब की सेना के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया। 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? दोस्तों वो था 1666 और ये है 1669। 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? गोकुला जाट को हराया। और ये तिलपत कहाँ है? फरीदाबाद में। तिलप्रस्थ के नाम से फेमस है, जिसको किसने बचाया था? पांडवों ने। नेक्स्ट, ये तिलपत का पहला युद्ध था भाई 1669 में। अगला क्वेश्चन है, तिलपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है दोस्तों तिलपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट, तिलपत के दूसरे युद्ध में जाट राजा जौहर सिंह ने किसे हराया? दोस्तों ये हराया था नजीबुद्दौला कुबाचा को। किसको? नजीबुद्दौला को। ओके। नेक्स्ट, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ है। कब हुआ है? 1478 में। कब हुआ है? 1478 में, सीही गांव फरीदाबाद में। नेक्स्ट, सूरदास किसके समकालीन थे? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अकबर के। किसके? अकबर के। भाई अकबर का जन्म कब हुआ था बताइए? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। याद है ना। नेक्स्ट, संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? हरिदास ने। संगीत की शिक्षा किसने दी? हरिदास ने।
क्वेश्चन नंबर 16, संत सूरदास को दर्शन शास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? वल्लभाचार्य ने। दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य ने और संगीत की शिक्षा हरिदास ने। नेक्स्ट, कौन कौन से जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? आ गया ना भाई क्वेश्चन भाई। देखो फरीदाबाद तो है ही, आप जानते हो, पंचकुला, नूंह, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, इन जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अमर शहीदों का गांव किसे कहा जाता है? दोस्तों अमर शहीदों का गांव है ना, ये फरीदाबाद में है। कौन सा है? तिगांव। लेकिन अलावा इसके एक रूपडाका गांव भी है जो कि नूंह मेवात में है। कहाँ है? मेवात में है। क्या नाम है? रूपडाका गांव। इन दोनों को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में बड़खल लेक, सनबर्ड, अरावली गोल्फ कोर्स पर्यटक स्थल कहाँ पर है? ये तीनों दोस्तों फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 20, फरीदाबाद को किस राजा ने बसाया था? राजा धानु सिंह ने। राजा धानु सिंह का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से। और राजा नाहर सिंह का बल्लभगढ़ से। नेक्स्ट, राजा नाहर सिंह का किला किस जिले में है? जिला पूछा है दोस्तों, यह है फरीदाबाद में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पर है? दोस्तों हरियाणा की जो सबसे बड़ी आईटीआई है वो तिगांव में है, और ये कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, सोनू निगम, ऋचा शर्मा, तुलिका गांगुली, हिमानी कपूर और ये भाई, ये चारों को चारों गायक है मेरे भाइयों, किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से। सोनू निगम, ऋचा शर्मा, तुलिका गांगुली और हिमानी कपूर, ये सभी के सभी गायक हैं और कहाँ से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से। नेक्स्ट, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? दोस्तों हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। कौन कौन से हैं? हिसार और फरीदाबाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। और YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग मीन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। क्या है? यंग मीन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। नेक्स्ट, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? दोस्तों जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। क्या रख दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। कब रखा गया? 2009 में। याद रहेगा, 2009 में। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन आ गया, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय कब रख दिया गया? दोस्तों इसका नाम 2009 में बदल दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो कि सभी कोर्सों में सिंगल चाइल्ड गर्ल को रिजर्वेशन देता है? ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को रिजर्वेशन देता है? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय फरीदाबाद। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग जानते हैं। देखो भाई, इसका मीनिंग ये है, ऐसे माता पिता जिनका सिर्फ एक ही बच्चा है और वो बच्चा भी क्या है? लड़की है, और कोई बच्चा ही नहीं है, तो ऐसे लड़की अगर पढ़ाई करना चाहती है, कॉलेज में ज्वाइन करना चाहती है अपने, तो वो जगदीश चंद्र बसु कॉलेज के अंदर उसके लिए एक सीट रिजर्व है। जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में हो एक एक सीट रिजर्व रखी गई है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मानव संरचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों मानव संरचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये भी फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में ही है। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में लिंगिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लिंगिया विश्वविद्यालय दोस्तों ये भी फरीदाबाद में ही है। याद रहेगा। ओके भाई, एक बार 2 सेकंड के लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, चंद सेकंड का समय लगता है, लाइक कर दीजिए, ये मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है। और हरियाणा मुस्कान बुक जिसके अंदर से हम ये सभी चैप्टर कवर कर रहे हैं, ये किसी और की लिखी हुई नहीं है, यही आपके अपने भाई नवीन लांबा ने ही लिखी है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। और उसी बुक के अंदर से ही सारे के सारे वीडियो आपको कवर कराए जाएंगे। 40 वीडियो में पूरी हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी।
यानी कि अगर आप 40 वीडियो कवर कर लेते हो पूरी हरियाणा जी के घर पे फिनिश, इसके अलावा अगर गलती से आपने कोई कोचिंग सेंटर लगा रखा है वहाँ पे जो स्टडी करोगे तो वो आपका एक्स्ट्रा गेन होगा, एक्स्ट्रा प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो डबल फ़ायदा हो जाएगा घर पे भी और कोचिंग सेंटर पे भी। बुक अवेलेबल कहाँ है हमारी? बुक अवेलेबल है गुड़गांव, झज्जर और रेवाड़ी के अंदर, जो भी बस स्टैंड के पास जितने भी बुक सेलर लगते हैं सभी के पास। और गुड़गांव में कहाँ है? बंसल बुक डिपो के पास में है, ठीक है। इसके अलावा झज्जर में कहाँ है? हरियाणा बुक डिपो बस स्टैंड के पास में है। और रेवाड़ी में कहाँ है? रेवाड़ी में जो बस स्टैंड के पास में गली है बुक सेलर्स की, 8-10 दुकानें हैं, सभी के पास है। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी यार इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी या कहें हाइड्रोलिक बांध कौन सा है? एकमात्र ग्रेविटी या कहें हाइड्रोलिक बांध दोस्तों, यह है अनंगपुर बांध फरीदाबाद में। कहाँ है? अनंगपुर बांध फरीदाबाद। नेक्स्ट, पाला बैराज कहाँ है? पाला बैराज दोस्तों फरीदाबाद में है। पाला बांध कहाँ है? पाला बैराज बांध कहें, बैराज कहें, कहाँ है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील दोस्तों जिसका निर्माण 1947 में हुआ था, फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में बड़खल झील। नेक्स्ट, बड़खल झील का निर्माण कब और किस विभाग के द्वारा किया गया? दोस्तों बड़खल झील का निर्माण जो है ना 1947 में हरियाणा सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था, ठीक है। हरियाणा सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था, 2 टीलों को जोड़ करके। नेक्स्ट, हरियाणा में धोज झील कहाँ है? धोज झील दोस्तों ये भी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, हरियाणा में मयूर झील कहाँ है? ये भी फरीदाबाद में है, सूरजकुंड में मयूर झील। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला पूछा है, फरीदाबाद है, 116 है 2011 के अनुसार। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो यमुनानगर है, 611। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा सांस्कृतिक मेला कहाँ लगता है? दोस्तों हरियाणा सांस्कृतिक मेला ये फरीदाबाद में लगता है। अभी इस मेले को आप सूरजकुंड मेला मत समझ लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में कन्हुआ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, भाद्रपद महीने में लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा में कालका का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। कालका का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। लेकिन कालका नामक जो जगह है वो कहाँ पर है? कालका नामक जो जगह है वो है पंचकुला में। एक तो है कालका और एक है पंचकुला, 2 विधानसभा की सीटें हैं। हरियाणा की सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? पंचकुला में। और कौन सा जिला है? चरखी दादरी। यहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कान्हा गौशाला का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों कान्हा गौशाला का मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है, फाल्गुन यानी कि फरवरी महीने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सूरजकुंड का मेला भी आपको पता है ये भी फरीदाबाद में लगता है, फरवरी महीने में लगता है और फरवरी की 1 तारीख से स्टार्ट होता है। 2021 का मेला नहीं लगा, जो कि 35वें नंबर का मेला लगना था। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा में बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? बलदेव छठ दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भाद्रपद माह में फरीदाबाद में ही लगता है बलदेव छठ का मेला। नेक्स्ट, हरियाणा में बजरी किस जिले में मिलता है? बजरी सबसे ज़्यादा दोस्तों फरीदाबाद में मिलती है। बजरी कहाँ मिलती है? फरीदाबाद में। बजरी कहें, कंकर्स कहें, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत का एकमात्र स्काईवे कौन सा है? या उत्तर भारत का? दिल्ली से फरीदाबाद। कौन सा है? दिल्ली से फरीदाबाद, उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे। नेक्स्ट, हरियाणा उदय कौन सी बस है? दोस्तों हरियाणा उदय जो है ना एक CNG बस है जो कि गुरुग्राम से फरीदाबाद चली थी। कौन सी है? CNG बस है जो कि गुरुग्राम से फरीदाबाद चली थी। नेक्स्ट, देखिए भाई ये सारे उद्योग धंधे फरीदाबाद के हैं। अभी अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, सीधा ही सारे उद्योग डाल दिए और पूछ लिया ये हरियाणा के किस जिले में होता है। ओके, तो देखिए सारों को याद करना मेरे भाई, राजपूत मोटरसाइकिल उद्योग, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग, बाटा जूते उद्योग, लखानी जूते उद्योग, ऑटो टायर एवं ट्यूब उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, रेफ्रिजरेटर, यामाहा बाइक, गुड ईयर टायर उद्योग, JCB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग, CNG और इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण, चमड़ा उद्योग आदि। दोस्तों ये सारे के सारे कहाँ के हैं? फरीदाबाद के ही हैं। ये सारे के सारे उद्योग कहाँ के हैं? फरीदाबाद के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है,
हरियाणा के किस जिले में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस चली थी? हरियाणा के अंदर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस दोस्तों 10 मार्च 2018 को फरीदाबाद में चली। कब चली? 10 मार्च 2018 को फरीदाबाद में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, फरीदाबाद किस नेशनल हाईवे पर आता है? दोस्तों नेशनल हाईवे पूछा है, यह है NH44। पहले कौन सा था? NH2 था, नेशनल हाईवे 2, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, NH44 हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट, गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद की क्षमता कितनी है? दोस्तों गैसीय विद्युत परियोजना जो कि फरीदाबाद में है, इसकी क्षमता पूछी है, यह 1500 मेगावाट। और यह हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कौन सी है? गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद। अगर हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो फरीदाबाद में है। हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो कहाँ है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। नेक्स्ट, एस्को ट्रैक्टर का निर्माण कार्य फरीदाबाद में कब शुरू हुआ? दोस्तों एस्को ट्रैक्टर का कार्य जो है ना, निर्माण कार्य, वो हुआ है 1960-61 में। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, बाटा जूते का निर्माण कार्य फरीदाबाद में कब शुरू हुआ? बाटा जूते का दोस्तों ये हुआ है 1966 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक विदेशी किस झील को देखने के लिए हरियाणा में आते हैं? बड़खल झील को देखने के लिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं, फॉरेन कंट्री के। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में खूनी झील हरियाणा में किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो यह है बड़वाड़ी झील, जो कि फरीदाबाद में है। इसे खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, 1947 में विस्थापितों के लिए कौन सा शहर बसाया गया था? दोस्तों विस्थापितों यानी कि जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, रुकने की जगह नहीं थी, तो ऐसे में फरीदाबाद शहर बसाया गया था। कौन सा? फरीदाबाद। नेक्स्ट, फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था? दोस्तों फरीदाबाद जो है ना, हमारे पूर्व यानी कि पहले वाले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना था। नेक्स्ट, हरियाणा में रजनीगंधा फूल का उत्पादन किस जिले में होता है? फरीदाबाद में। रजनीगंधा का कहाँ होता है? फरीदाबाद में। और मोतियों की खेती कहाँ होती है? सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं जिनका गजरा बनाया जाता है, बालों में लगाया जाता है, ठीक है, हाथों पे बांधा जाता है गजरा, मोतियों के फूल, वो कहाँ होते हैं? गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ईसरदास जी का जन्म फरीदाबाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, ईसरदास की पुस्तकों को के क्या क्या नाम थे? ईसरदास की पुस्तकों के क्या क्या नाम थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? सत्यवती कथा। दोस्तों अंगद पैजा, भरत मिलाप और याद रखना सत्यवती कथा, यह है ईसरदास की पुस्तकों के नाम। नेक्स्ट, हरियाणा में वेट लिफ्टिंग अकादमी कहाँ है? वेट लिफ्टिंग अकादमी जो है दोस्तों फरीदाबाद में ही है, वेट लिफ्टिंग अकादमी। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, ये हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला। कैशलेस जींद, जेल कौन सी? जींद। ओके। नेक्स्ट, और कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हल्के इंजीनियरिंग वस्तु के लिए पूछा है दोस्तों, यह है फरीदाबाद। हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु के लिए कौन सा जिला है? फरीदाबाद। नेक्स्ट, फरीदाबाद के किस स्थान को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया है सराय ख्वाजा को। कौन सा स्थान? सराय ख्वाजा को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा का राज्य खेल परिसर स्टेडियम किस जिले में है? भाई राज्य खेल परिसर स्टेडियम जो है दोस्तों फरीदाबाद में ही, याद रखना, कहीं सोनीपत में घूम जाओ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NPTI का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ईसाई लोग रहते हैं? क्रिश्चियंस। फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में रहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम पैरालंपिक भवन की स्थापना कहाँ हुई है? तो हरियाणा के अंदर पहला पैरालंपिक भवन जो उसकी स्थापना हुई है वो फरीदाबाद में हुई है। कहाँ हुई दोस्तों? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य का सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला कौन सा है? भाई इतने उद्योग बताए थे अभी जस्ट आपको, बहुत सारे, तो कौन सा है? फरीदाबाद ही है। क्वेश्चन नंबर 72,
विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला यानी कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों सूरजकुंड मेले का जो आयोजन होता है वो फरीदाबाद में होता है, और फरीदाबाद में किस स्थान पर होता है? सूरजकुंड में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले का आयोजन किस महीने में होता है? फरवरी महीने में होता है। फरवरी महीने में होता है सूरजकुंड मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों सूरजकुंड का निर्माण है 10वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? किस राजा ने? सूरजमल ने करवाया था। नहीं नहीं, सूरजमल तोमर ने करवाया था। अरे भाई क्या बोल रहे हो? अनंगपाल तोमर ने करवाया था। नहीं नहीं, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था मेरे भाई। ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है मेरे भाई, ये चारों जो आदमी है ना, चारों आदमी नहीं है, चार नाम है। एक ही राजा के चार नाम है, एक ही व्यक्ति के चार नाम है। सूरजमल कहे, सूरजमल तोमर कहे, अनंगपाल तोमर कहे या अनंगपाल द्वितीय कहे, ये सब एक ही व्यक्ति है। इसी ने करवाया था सूरजकुंड का निर्माण। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील का आकार कैसा है? दोस्तों सूरजकुंड की झील का आकार जो है ना, सूर्य के आकार का है, और इसे मयूर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर झील भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा है? सूर्य के आकार का जैसा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इस वीडियो को ऑडियो की तरह सुनो, क्वेश्चन के आंसर दो। जिसने पहले हरियाणा जी के पढ़ी हुई है वो क्या करेगा? ऑडियो की तरह सुनेगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर दीजिए। आंसर नहीं दे रहे तो मैं दे ही रहा हूं। ठीक है। और जिसने पहले नहीं कवर किया हरियाणा जी के, वो इसको देखो, ध्यान से देखो। और किताब आपके पास आ गई तो अच्छी बात है, वरना मंगा लीजिए। मार्केट में है, नहीं है मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मेरे से मंगाइए, व्हाट्सएप कीजिए। अभी अमेजन के ऊपर भी इसका लिंक डाल दिया गया है। अमेजन में क्या सर्च करेंगे? हरियाणा मुस्कान, इंग्लिश में टाइप करना भाई, HRYN मुस्कान, MUSKAAN। क्या? MUSKAAN। बुक आ जाएगी, डिमांड दे दो, पहुंच जाएगी चुटकियों में। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में, चौधरी बंसीलाल के समय में। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी राज्य कौन था? राजस्थान, 1989 में। 89 में कौन था भाई CM? ताऊ देवीलाल। नेक्स्ट, 1989 में मुख्यमंत्री कौन था? ताऊ देवीलाल। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी देश या कहीं थीम कंट्री कौन सा था? दोस्तों 2009 में था, आंशिक रूप से था, यानी कि मात्र कुछ रूप से, पूरी तरह भागीदार नहीं था। मिस्र कंट्री था, इजिप्ट था। कौन था? इजिप्ट। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी देश यानी थीम कंट्री कौन सा बना? दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, पूर्ण रूप से है, थाईलैंड बना था। पूर्ण रूप से कौन सा बना था? थाईलैंड बना था। आंशिक रूप से कौन सा बना था? मिस्र बना था, इजिप्ट यानी कि। क्वेश्चन नंबर 82, साल 2020 में सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण था? भाई 2020 में फरवरी महीने में जो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया था वो संस्करण कौन सा था? 34वां, 34th। और 2021 में कौन सा था जो फरवरी 2021 में? 35वां होना था, कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। ठीक है भाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, सूरजकुंड मेले का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? पर्यटन विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र 2016 से है, दोनों के दोनों। नेक्स्ट, मेले के समापन पर शिल्पकारों को कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? दोस्तों 3 अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से? कला मणि पुरस्कार, कला निधि पुरस्कार और कला श्री पुरस्कार। ठीक है, ये 3 पुरस्कार वितरित किए जाते हैं मेले के समापन पर, सूरजकुंड मेले में। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ हमने बताया आपको भी। ऐसा है 1987 से तो पूरा बता नहीं सकते और ना ही याद करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 2015 से हमने कवर किया है कि भाई 2015 में 29वां संस्करण था, सहभागी राज्य छत्तीसगढ़ था और सहभागी देश लेबनान था। और 2015 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक ये सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था। इन्हें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। 2016 में 30वां संस्करण था, तेलंगाना सहभागी राज्य था, सहभागी देश चीन था। 1 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था 2016 में। अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में 31वां संस्करण था, झारखंड जो सहभागी राज्य था, इजिप्ट फिर दोबारा से बन गया था, यानी कि 2009 में भी था इजिप्ट, फिर आ गया 2017 में सहभागी देश। 1 से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। 2018 में 32वां संस्करण था, उत्तर प्रदेश सहभागी राज्य था, किर्गिस्तान सहभागी देश था,
2 से लेकर 18 फरवरी तक आयोजन हुआ था। 2019 में 33वां संस्करण था। महाराष्ट्र सहभागी देश था। थाईलैंड सहभागी राज्य महाराष्ट्र सहभागी राज्य था। थाईलैंड सहभागी देश था। और 1 से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। कन्फ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे की क्लास होगी तो कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट 2020 में 34वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश सहभागी राज्य था। उज्बेकिस्तान सहभागी देश था। और 1 से लेकर 16 फरवरी 2020 को इसका आयोजन हुआ था। 2021 में 35वां संस्करण होना था, लेकिन कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से सब कुछ। अभी 35वां संस्करण जब होगा तब होगा। ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट, बल्लभगढ़ को किस किसान के नाम से बसाया गया? बल्लभ सिंह के नाम से। भाई फरीदाबाद पढ़ रहे हैं, सूरजकुंड से निकल जाओ, अभी हम फरीदाबाद जिला पढ़ रहे हैं। तो बल्लभगढ़ को किस किसान के नाम से बसाया गया? बल्लभ सिंह के नाम से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया और मोहित शर्मा किस जिले के हैं? मोहित शर्मा और राहुल तेवतिया दोनों फरीदाबाद के हैं भाई। कहाँ के? फरीदाबाद के। नेक्स्ट, हरियाणा की किस बेटी ने मात्र 5 साल की उम्र में कला, नृत्य, कविता आदि में नाम रोशन करके अपना नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है? वेरी 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 गुड। उम्र कितनी है? 5 साल की उम्र में। किस बुक में? इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। सृष्टि गुलाटी, फरीदाबाद की बेटी। बेटियां बेटों से कम नहीं भाई, कभी कम नहीं है। नेक्स्ट, राजा नाहर सिंह का किला किस स्थान पर है? राजा नाहर सिंह का किला दोस्तों बल्लभगढ़ में है। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। नेक्स्ट, राजा नाहर सिंह के किले के कितने गेट? 2 गेट। बल्लू गेट, अजीत गेट, याद रहेंगे। नेक्स्ट, एनसीआर में कौन सा जिला सबसे पहले शामिल किया गया था? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों फरीदाबाद को। ठीक है, अप्रूव्ड इन अगस्त 1990, 1990 में अप्रूव्ड हो गया था फरीदाबाद। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना दोस्तों फरीदाबाद में हुई है। कहाँ हुई है मेरे भाइयों? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, राजा नाहर सिंह का किला किस स्थान पर है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? पूरा पूछा है भाई। राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने। राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने। नेक्स्ट, बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ से दोस्तों धानु सिंह ने किया था। किसने किया था? धानु सिंह ने। नेक्स्ट, पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई है? फरीदाबाद में। देखिए, पेट्रोलियम शब्द देख के पानीपत में नहीं पहुंच जाना, ठीक है ना। पेट्रोलियम शब्द देख के पानीपत में नहीं पहुंच जाना। पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई है? फरीदाबाद में की गई है। कहीं सीधा पेट्रोलियम देखा और पानीपत का बाहुल्य 1998 में टिक करके आ गए, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? ये राजा थे दोस्तों राजा नाहर सिंह, और 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह का गोत्र क्या था? दोस्तों इनका गोत्र था तेवतिया। क्या था? तेवतिया। क्वेश्चन नंबर 100, प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान कहां पर है? दोस्तों प्रसिद्ध अरावली जो गोल्फ मैदान है वो फरीदाबाद में है। प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा एग्जाम के अंदर HSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों प्रथम प्लाज्मा बैंक कोरोना काल में कहाँ स्थापित हुआ? फरीदाबाद में। पहला कोरोना का पेशेंट कहाँ पकड़ा गया? हरियाणा में, गुड़गांव में। प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ कहाँ स्थापित हुआ? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? फरीदाबाद में। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, तिगांव फरीदाबाद में राजकीय सरकारी कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों हाल ही का क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, 103 और 104। तो तिगांव फरीदाबाद के राजकीय सरकारी कॉलेज का नाम बदलकर शहीद स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शहीद स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। याद रहेगा जी? हाँ जी। नेक्स्ट, बल्लभगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है?
सुषमा स्वराज जी के नाम पर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज। और सुषमा स्वराज जी का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के अंबाला से। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? सुषमा स्वराज। क्या बनी थी? शिक्षा मंत्री। कब बनी थी? 1977 में। किस उम्र में बनी थी? 25 वर्ष में। याद रहेगा? ठीक है। सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अरावली गोल्फ मैदान के वास्तुकार कौन है? के स्टीफन। रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। कौन? के स्टीफन। रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस कहाँ पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस कहाँ पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? फरीदाबाद में। देखिए 2 है पर्यावरण न्यायालय, हिसार और फरीदाबाद। पहले कहाँ हुई? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, फरीदाबाद में कितने शहर है दोस्तों? 3। कौन से हैं? फरीदाबाद, फरीदाबाद NIT और बल्लभगढ़। फरीदाबाद कितने शहर है? 3। क्वेश्चन नंबर 109, दिगंबर जैन मंदिर और झरना मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों ये दोनों के दोनों फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 110, फरीदाबाद से विधानसभा की सीट कौन कौन सी है? ये है भाई फरीदाबाद, फरीदाबाद NIT, बड़खल, तिगांव और बल्लभगढ़। ये क्या है? फरीदाबाद से विधानसभा की सीटें। ओके दोस्तों यहाँ पर हमारे कवर हो गए फरीदाबाद और सिरसा ज़िले। और ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम बस स्टैंड के पास आप पहुंच जाइए, किसी भी बुक सेलर के पास मिल जाएगी। और गुरुग्राम में कहाँ रखी है? बंसल बुक डिपो के पास। झज्जर में कहाँ है? हरियाणा बुक डिपो, पोपली बुक डिपो, इनके पास। ठीक है। और रेवाड़ी में जो बुक बस स्टैंड के पास मार्केट है, कौन सी? बुक स्टैंड वाली, पूरी की पूरी गली भर दी है हमने इस बुक से। बाकी किताबें आपको मिलेगी नहीं। क्यों? हरियाणा बुक के अंदर सबसे बेस्ट बुक निकाली है हरियाणा मुस्कान। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ के देखिए, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा पढ़ने का, सोचने का, समझने का। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।